हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम पीछे लेक्चर फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल कैसे हमारे बॉडी में रिएक्ट करते हैं और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से आर्गन से रिलीज होते हैं। तो हम इतना कहेंगे, आप इस स्टार्ट होने से पहले आप लेक्चर को आप इतना याद रख लीजिए कि इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए और इस लेक्चर को ऐसे नहीं स्किप करिए। आपको ऐसा लगेगा कुछ दे कि अरे कंफ्यूज है और पता नहीं कैसा कंटेंट है, क्या पढ़ाया गया है। तो प्लीज़ इसको आप देखने की कोशिश कीजिए और ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके स्टडी मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है। और पहली बात तो ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का प्योर लाइन है। आपके यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी कवर होगी। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर से जो आती है, लगभग 2 क्वेश्चन नीट से आती है, आपके बोर्ड में भी आती है। 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज है इस चैप्टर से आने का। और एंडोक्राइन सिस्टम में ये हमारे बॉडी में, हालांकि ये जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो पढ़ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो आज का चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, आज का लेक्चर है क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आज का लेक्चर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के आपकी शुरुआत लाइन में ही कहा है कि जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी केमिकल्स या कोई भी हार्मोन्स जो या रिलीज हो रहा है, यानी कि आपके जो सिग्नल को सिग्नल को पहुंचा रहा है, उसको स्टिमुलेट करके आपके बॉडी ऑर्गन को रिस्पॉन्स कर रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमारे बॉडी से हमारे बॉडी में स्टिमुलेट गया और उसको पहुंचाना है पॉइंट टू पॉइंट। वो पॉइंट टू पॉइंट जाएगा, पहुंचाएगा, पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेट करेगा। और उसके बाद और वो सर्टेन टाइम वो आपको प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना। और हम इसमें इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं और नर्वस सिस्टम। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ हम पढ़ते हैं कौन कौन से। तो पहले कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेट कौन है, कोऑर्डिनेट कौन है, तो द द इंडोक्राइन द इंडोक्राइन नहीं, द न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंड इंडोक्राइन सिस्टम, इंडो इंडोक्राइन सिस्टम, क्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या, न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। जॉइंट क्या आप होगे, जॉइंट जॉइंटरी 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 रेगुलेट या जॉइंटरी स्टिमुलेट, जॉइंटरी कंबाइन बाइन कंबाइंड, जॉइंटली कॉम्बिनेट कंबाइंड, ठीक है। एंड रेगुलेट रेगुलेट एंड रेगुलेट, ठीक है। रेगुलेट रेगुलेट ऑफ ऑफ फिजियो लॉजिकल फिजियोलॉजिकल ऑफ फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल
फंक्शन फंक्शन इन द बॉडी। मतलब ये क्या करते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपस में ज्वाइंट या आपस में कोरिलेट होके कोई रोल कोरिलेट होके रेगुलेट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के, हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब बात आती है आपको कि केमिकल एक्चुअली में, अच्छा न्यूरल सिस्टम आप पहले एक चैप्टर है, इसकी पहले एक चैप्टर है न्यूरल सिस्टम, उसमें आप न्यूरॉन्स से कैसे स्टिमुलेस ट्रांसफर होता है बाया, अगर कैसे होता है वो तो वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन किसके कौन करता है, वो करता है केमिकल। केमिकल जो होता है, केमिकल नथिंग बट, अब ये केमिकल है क्या ये हम पढ़ते हैं, केमिकल है क्या ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। के, केमिकल केमिकल है क्या ये पढ़ते हैं, केमिकल ये केमिकल आर नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट, chemical are not nutrient, chemical chemical non-nutrient chemical act as act as act as intercellular cellular intercellular ground intercellular messenger, sorry, messenger, intercellular messenger are produced of messenger are are produce are produce, ठीक है, produce stress amount, stress amount, ठीक है। ये आपका आपके एनसीईआरटी का प्योर लाइन है, ठीक है। मतलब केमिकल क्या है, जो केमिकल हमारी बॉडी में रिएक्शन, मतलब हमारे बॉडी के मैसेज को लेके जा रही है, वो नॉन न्यूट्रिएंट होगा केमिकल। और ये कहाँ काम करेगा, एक्टाइज कैसे करेगा, इंटरसेलुलर, मतलब हमारी सब बॉडी है, बॉडी के ऐसे सेल टू सेल और इंटरसेलुलर के बीच सेल है, जैसे ये सेल है और सेल के बीच ये है, केमिकल आएगा और जो हमारी बॉडी की बिहेवियर है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम बात करते हैं, अब बात करते हैं ह्यूमन ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। अब ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं इंडोक्राइन। अब इसमें आता है इंडोक्राइन, इंडोक्राइन नथिंग बट इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, हार्मोन एंड हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज। अब इसमें क्या हुआ, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, इंडोक्राइन जो सिस्टम है, ये ऑर्गन है, वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, हार्मोन्स प्रोड्यूस, हार्मोन्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूसिंग, हार प्रोड्यूसिंग एंड डिफ्यूजिंग, डिफ्यूज 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 टिश्यू, डिफ्यूज टिश्यू आर सेल, टिश्यू आर सेल, टिश्यू आर सेल located on different located on different
different of the body, different our body, our body। इसका मतलब बता देते हैं, इस इंग्लिश में ना ले लो। ह्यूमन जो इंडोक्राइन सिस्टम है, और इंडोक्राइन जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करती है, ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके डिफ्यूज करेगा हमारे टिश्यू, या सब कह सकते हो टिश्यू। टिश्यू लोकेट कहाँ होगा? डिफरेंट बॉडी के अंदर, डिफरेंट बॉडी। तो हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, डिफरेंट बॉडी, लाइक यहाँ पे तो हम थोड़ा बिठा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी, ठीक है, डिफरेंट बॉडी। जैसे जैसे हाइपोथैलेमस, जैसे क्या है, क्या है ये? इंडोक्राइन सिस्टम, ये बॉडी है क्या? जो हार्मोन रिलीज करने वाला बॉडी, जैसे हार्मोन रिलीज करने वाला इंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, 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 पैराथायराइड, पैरा पैरा रॉयल, पैराथायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज, पेरिक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, और अदर ऑर्गन लाइक, अदर ऑर्गन लाइक, लाइक पैनक्रियाज हो गया, लाइक टेस्टिस, टेस्टिस, ओवरी, ओवरी, और गोनेड, गोनेड हार्मोन, गोनेड हार्मोन, ठीक है, गोनेड हार्मोन, गोनेड हार्मोन, ठीक। अब ये कौन है? हमारा हार्ट है, हार्ट, और ये जो है हमारा हार्ट, किडनी, किडनी, और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो चाइना ट्रैक, ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये हमारा था, क्या होगा? ये हमारा जो ऑर्गन है हार्मोन रिलीज करेंगे, ये हमारा ऑर्गन है हार्मोन रिलीज करने वाला, ठीक है। इससे हम पूरे हमारे बॉडी में जो हार्मोन कहाँ कहाँ रिलीज, कौन हार्मोन करता है, तो ये हमारे ऑर्गन है, ठीक है। और सबसे, अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा हार्मोन जो रेगुलेट करेगा, रिलीज कराएगा, तो वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर उसका पीनियल ग्लैंड। लेकिन सबको अगर अब बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता कौन है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर वेल का पार्ट है। तो अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पहले तो बात थी ये कहाँ पे होता है, तो लोकेटेड, लोकेटेड, लोकेटेड ऑन डाइनसेफेलॉन,
डाइसेफ्लॉन, डाइसेफ्लॉन, ठीक है। ऑफ द फोर वे, ऑफ फोर वे, फोर बेन, फोर वे, ठीक है। डाइंस, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हाइपोथैलेमस, याद रखना हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है डाइंसप्लान के फोर बेन में। आई डाइंसप्लान क्या है? डाइंसप्लान जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस को भी डाइंसप्लान कहते हैं। हाइपोथैलेमस और थैलेमस इन दोनों को मिलाकर क्या होते हैं? डाइंसप्लान, ठीक। डाइंसप्लान के फोर वे, ठीक है। वी, ये करता क्या है? बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? रेगुलेट अ बॉडी फंक्शन। लेट ऑफ बॉडी फंक्शन, रेगुलेट ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है। अब और क्या करता है ये? ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ये न्यूरो कंटेन न्यूरो सेक्रेटरी सेल। इसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? हाइपोथैलेमस के, ठीक है, कंटे कंटे न्यूरो थ्री सेल, न्यूरो सेक्रेटरी सेल क्या करेगा? न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रोड्यूस हार्मोन, क्या करेगा? सेल क्या करेगा? राइट, ड्यू प्रोड्यूसिंग हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। रेगुलेट, जो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन कौन? हाइपोथैलेमस वाला जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, रेगुलेट किसको करेगा? रेगुलेट, रेगुलेट पिट्यूटरी हार्मोन्स, एक्ट रेगुलेट पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो टाइप का होता है। हाइपोथैलेमस टू टाइप, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हार्मोन के अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस regulate are two type, regulate are two type, two type, two type, ठीक है। टू टाइप, ठीक, टू टाइप। पहला सिक्रेटरी, सिक्रेटरी स्टिमुलेटरी हार्मोन, सिंथेटिक और स्टिमुलेटरी, सिक्रेटरी जी और सिक्रेटरी और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। और ये एविटी हार्मोन्स, इन्हीं बिट, इन्हीं बेस हार्मोन, इनहिबिट्स हार्मोन, ठीक है। इसमें कौन आता है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जीएनआरएच, गो जो शो फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है GN
आर एच, ठीक है। और इसमें इनहिबिटिक हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन, ये क्या करेगा? रेगुलेट इनविट लेट रेगुलेट इनविट ग्रोथ हार्मोन, इनविट रिलीज इनविट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सिक्रीट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक। ये हो गया खत्म, ठीक। अब याद रखना कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस दो टाइप से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, दो टाइप से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। दो टाइप मतलब कि पहला तो जो हार्मोन्स को भेजेगा वो वाया पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो भेजता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। और जो डायरेक्ट न्यूरल सिस्टम से, यानी कि न्यूरो हाइपोफिसिस न्यूरस के डायरेक्ट कंट्रोल से अगर भेज रहा है तो उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं।